हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग वैद्युत साइन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2025 के एग्जाम में आया हुआ है, वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखिए। दोनों सेल का मैंने चित्र बनाया है। हालांकि मैंने इन दोनों सेलों की एक लॉन्ग क्लास अलग अलग पूरी ली है, जिसमें इनके बनाने की विधियां, इनकी केमिस्ट्री पूरी समझाई है। फिर भी हम इसे शॉर्टकट में समझते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल दो बर्तनों में बनाया जाता है, अलग अलग अपघट्य करके, और ये एक ही बर्तन में बनाया जाता है। दोनों का अपना अपना सिद्धांत है। सिद्धांत हमारा कैसा है, हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये सेल वैद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा, और ये सेल रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इस सेल को दो अलग अलग पात्रों में अपघट्य भर के बनाया जाता है। इस सेल को एक ही पात्र में एक ही अपघट्य भर के बनाया जाता है। इस सेल में अलग अलग अपघट्य में अलग अलग छड़े इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसमें एक ही अपघट्य में दोनों समान इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इस सेल में एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है। इस सेल में एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव होता है। इस सेल में धारा धारा चलती है कैथोड से एनोड की तरफ। ये मैंने दिखाया है, यहाँ लिख दिया है, नीचे देख लेना। धारा चलती है कैथोड से एनोड की तरफ। इस सेल में धारा चलती है एनोड से कैथोड की तरफ। ये लिखा आई, ये चला के दिखाई, चलती है। इस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन चलता है कैथोड से एनोड की तरफ। ये चल के दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। इस सेल में इलेक्ट्रॉन चलता है कैथोड से एनोड की तरफ। इस सेल को बनाने के लिए लवर सेतु, इस लवर सेतु को लगाया गया है जो दोनों सेल को जोड़ेगा। इस सेल में किसी लवर सेतु की आवश्यकता नहीं होती, इस सेल में लवर सेतु की आवश्यकता होती है। कुछ 6-7 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप एक आध कम और ज्यादा भी कर सकते हो। इसकी लॉन्ग क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों के लिंक, वो भी पढ़ सकते हो। आई होप आप इसे याद कर पाओ।